चलिए बारिश तो बंद हुई। हाँ, आप आग जलाइए ना, मैं मैडम को बुला कर लाता हूँ। ठीक है। जिया, दरवाजा खोलो, मैंने आग का इंतजाम कर लिया है। अरे भाई, आग अंदर तो नहीं आ सकती, इसलिए आप ही बाहर आ जाइए। अरे जिया, 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 तुम अंदर हो ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? जिया, जिया बोलो ना, अरे बोलो यार, जिया, जिया, are you alright? जिया, क्या हुआ? जिया, अरे राजा बाबू, जिया, क्या हुआ? जिया, तुम ठीक हो? जिया, जिया, क्या हुआ? जिया, जिया, आंखें खोलो जिया। अरे राजा बाबू, जिया, अरे क्या हुआ बाबू? अरे पता नहीं क्या हुआ। जिया, क्या हुआ? बेटा, इनको तो सांप काट गया। सांप, वो देखो। सांप, मौत का दूसरा नाम सांप। हटिए राजा। बेटा, जिया तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा, ये क्या कर रहे हो? इस तरह जहर तुम्हारे शरीर में भी जा सकता है। राजा बाबू कोई गाड़ी है क्या? अरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जाइए जल्दी। हाँ। शेखर, फिल्मों में मैं काम करती हूँ, तुम्हें फिल्मी होने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ सोओगे? तुम्हारे साथ रहने के ख्याल से भी मुझे घिन होती। तो इसलिए दूर जा रहे हो? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। शेखर, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, 2-4 दिन लग जाएंगे आने में। सुन रहे हो तुम? जहाँ जाना है जाओ, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। किस तरह का बिहेवियर है? परेशान हो गए मुझसे? परेशान हो गए मैं इस रिश्ते से, जिसे तुम शादी कहती थी, जिसे तुम प्यार कहती थी। दरअसल वो एक धोखा है, फरेब है, नाटक है। और अब कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं हमारे बीच। जी, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। चले जाओ, चले जाओ मेरी जिंदगी से, जिसे तुमने तहस नहस कर दिया। चले जाओ, चलो। शेखर, शेखर, निकल जाओ। शेखर, चली जाओ यहाँ से। बेटा, बेटा चलो, गाड़ी आ गई। जी होल्ड ऑन।
जिया, जिया मुझे देखो जिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा जिया। चल ठीक बेटा, जल्दी लेके जाओ हॉस्पिटल। नेत्रा, ये क्या कर रही हो तुम? जा रही है माँ इस घर से, मेरी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। जाने दीजिए इसे। ये क्या नया नाटक है नेत्रा? हाँ बाबा, शेखर ठीक ही कह रहा है। ये रिश्ता, ये घर, इन सब में सांस घुटती है मेरी। क्या थी मैं? सारी दुनिया सितारों की तरह झिलमिलाती थी मेरे सामने। वो सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ आई, इस घर में, शेखर के पास। देखिए बाबा, मैं जिया की तरह एक एवरेज मिडिल क्लास लड़की नहीं हूँ, जिसका ना कोई क्लास हो ना कोई एम्बिशन, और जो सिर्फ सड़ के अपनी जिंदगी जीती रहे। क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? कि मैं आप लोगों की आरती उतारूं, और जब मेरे पतिदेव घर लौट आए मैं उनके पैर दबाऊं, माय फुट। ये सब काम आप अपनी जिया से ही करवाइए। मुझे मेरा करियर बहुत ज्यादा प्यारा है। तुम अपनी तुलना जिया के साथ करने की कोशिश कर रही हो? जिया के खिलाफ एक शब्द कहा ना तुमने तो। आपकी बेटी जिया की असलियत मैं बताऊं आपको? उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, सर छुपाने के लिए छत नहीं है उसके पास, ताने सुनकर भी यहाँ पड़ी रहती है। इसमें भी उसका स्वार्थ ही है, लेकिन मैं उस जैसी नहीं। मैं ये सब नहीं सहन कर सकती। बस, एक शब्द और नहीं। प्लीज आराम से, चुप कर जाइए आप। नहीं चुप रह सकता मैं। ये नेत्रा मेरी जिया के बारे में क्या क्या बोल रही है, कैसे चुप रहूं मैं? आज जिया को ताने देकर तुमने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया। आज मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जो मुझे जिया ने बताने से मना किया। आज मैं जिंदा हूं तो जिया की वजह से। मेरे ऑपरेशन के लिए वो 25 लाख रुपए मनसूया जी ने नहीं दिए थे। जिया ने अपनी एक किडनी डोनेट करके 25 लाख का इंतजाम किया। जहां मैं भगवान को रखता हूं, उससे ऊपर सर उठाओ तो मुझे जिया दिखती है। आज वो है तो मैं हूं, वरना ना ये घर होता, न मैं होता, और ना ही कुछ भी होता। अच्छा है कि तुम जा रही हो यहां से। ये घर सिर्फ जिया की वजह से है, उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। इस घर में रहकर भी हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल सकते हैं। तुम कोई रास्ता निकालना चाहती हैं इस घर से, हमें निकलवाना चाहती हैं? शेखर, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हें इस घर को छोड़ने की जरूरत क्या है? रूबी का साथ तुमने इसलिए थोड़ा दिया कि तुम्हें इस घर को छोड़ना पड़े। सब सोचते हैं कि जिया त्याग की देवी है। कोई ये नहीं जानता कि दौलत के लिए जिया इस घर के सुख चैन का भी त्याग कर सकती है। आज जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। बाबा को ये दिन देखना पड़ा तो इसके जिम्मेदार हो तुम। पांडे खानदान पर अगर कहाँ चाहिए तो शेखर, क्या नहीं कहा मैंने जिया से?
कौन सा ऐसा इल्जाम था जो उस पर नहीं लगा? मैंने उससे कहा कि तुम महान बनना चाहते हो, महान बनने का ढोंग कर रही हो। कहा जिया और कहा मैं। क्या कुछ नहीं किया उसने इस घर के लिए, खुद को जीते जी मार डाला। मैंने भी उसे जीते जी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने इल्जाम लगाए थे उसमें। और जिया हर इल्जाम में से बेदाग निकले। बहुत बुरा हूं मैं। मम्मी, आप ना भगवान से प्रार्थना करो कि जिया और शेखर फिर से एक हो जाए, है ना? डब्बू, तू भी ना, इतना सब कुछ हो गया पर तुझे अकल नहीं आई। तुझसे तो भगवान भी हार ही गया होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप नहीं चाहते जिया की खुशी? जिया और शेखर मिल जाएंगे तो वो कितनी खुश होगी। ऐसा क्यों बोला आपने? बताओ मुझे। क्योंकि मैं जिया की खुशी तुझसे ज्यादा चाहती हूँ, और इसीलिए चाहती हूँ कि जिया और शेखर एक ना हो। क्यों? शेखर ने आज तक कभी जिया को खुशी दी? जब अब तक वो उसे खुश नहीं रख पाया तो आगे क्या खुश रखेगा? तो फिर मम्मी? इसलिए जिया की शादी शोम से हो जानी चाहिए। शोम उसे बहुत चाहता है, वो उसे बहुत खुश रखेगा, और तुझे भी। मुझे क्यों खुश रखेगा? मैं कोई जिया के साथ उसके दहेज में जाऊंगी? मेरी प्यारी डब्बू, जब जिया की शादी शोम से हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? शोम के घर। हाँ, तो शेखर यहाँ रह जाएगा अकेला, और उसका सहारा होगा समर। यानी उसके साथ सारा बिजनेस कौन संभालेगा? तेरा पति समर। तो सारे बिजनेस की हकदार कौन होगी? तू डब्बो। वो तो है। देखिए मैडम, ये कमाल का सीन है। बस इसमें ज़रा रियलिटी डालने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस सीन का 50% भी आप कर पाई तो सारा सिनेमा हॉल आंसुओं से भीग जाएगा। मैडम, मैं आपको सीन समझाता हूँ। सीन ये है कि आपके पति ने आपको छोड़ दिया, आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है, और आप इस सदमे से पागल हो गई हैं। चले जाओ, जाओ, शेखर निकल जाओ। शेखर चली जाओ यहाँ से। ये घर सिर्फ जिया की वजह से, उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शेखर, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। परफेक्ट मैडम, बस आपने हीरो रिप्लेस कर दिया है। हीरो का नाम अजय है, शेखर नहीं। वंडरफुल नेत्रा जी, वंडरफुल। अब आपको ये छुरा उठाना है। वैसे इन खूबसूरत हाथों में ये छुरा अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें, सीन की डिमांड है। अब आपको ये छुरा उठाना है और कहना है क्या क्या कहना है, क्या? अरे लाइंस दो, ढक्कन कहीं के। आप ये लाइंस करें, हम शॉट बाद में लेते हैं। जिया, मैं आ रहा हूं जिया, तुम बिल्कुल यहीं रहना। जिया, शोम, यहाँ एक साथ?
सपना और हकीकत कई बार एक होते हैं। एक होंगे शेखर। तुमने मुझे बहुत घाव दिए हैं और हर घाव पर मैंने खून के आंसू बहाए। खून के आंसू। हर आंसू का बदला लूंगी मैं। हर आंसू का। सुना तुमने? और किसके लिए मैंने इतने आंसू बहाए? इस जिया के लिए? इस जिया के लिए? तुम इससे बहुत प्यार करते हो ना शेखर? हाँ? अगर इससे कुछ हो गया तो तुम्हें तकलीफ होगी ना? हाँ, होगी, जरूर होगी। Now, my revenge has just started, शेखर। ये मेरे बदले की शुरुआत है। अब मैं तुम्हें घाव दूंगी और ये घाव इतना खतरनाक होगा शेखर कि तुम्हारा दिल दहल जाएगा।